राधे राधे गुरुजी। राधे श्याम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे श्याम। मेरा प्रश्न ये है कि मैंने दीक्षा तो 8 साल हो गए ले लिए है, और मैं जब से सुबह का जो मंत्र होता है आपके चरणों का दर्शन करके ही मैं सुबह की माला प्रारंभ करती हूँ। और डेली के माला में मैं प्रियाकांत जी का ध्यान करके उनके चरणों का मतलब कि पूजा करके प्रियाकांत जी को कमलों की माला पहना के और माखन मिश्री का भोग और चावल खीर के भोग मतलब कि फ्रूट वगैरह सब रख के मैं ये करती हूँ। मेरे मन में ये आता है कि मैं प्रियाकांत जी का मतलब कि राधा रानी का साल में एक बार दर्शन होता है, तो मेरे से ये अपराध नहीं होता ना, मैं वो जो देख के राधा रानी के चरणों की पूजा करती हूँ। क्या देख के? उनके चरणों की पूजा करती हूँ, तो साल में एक बार राधा रानी के चरणों का दर्शन होता है। राधा रानी जी के तो रोज करो दर्शन, तो ठाकुर जी की तरह नखरे बात थोड़ी। मुझसे ऐसा लगता है कि बाबा ऐसे में ऐसे गलती तो नहीं होती। नहीं, ये नखरे तो हमारे ठाकुर जी के ही हैं। किशोरी जी थोड़ी हैं, किशोरी जी हैं कपिला गैया। किशोरी जी तो बहुत सूदी हैं, बहुत सूदी हैं, और वो तो सिर्फ श्याम सुंदर से ही थोड़ा मान करती हैं, अदरवाइज वो किसी पे कोई क्रोध और रुष्ट नहीं होती। वो तो सब पे अपनी करुणा वर्षाती हैं, सब पे करुणा वर्षाती हैं, सब पे करुणा वर्षाती हैं। और मुझे ये पूछना था और एक प्रश्न कि गुरु मंत्र जो हम लेते हैं, एक गुरु की माला पहले करनी चाहिए कि 16 माला होने के बाद करनी चाहिए? गुरु जी की माला मैं मतलब कि गुरुजी के वास्ते भी मुझे एक माला करनी है डेली। सिर्फ एक? मतलब कि 16 माला करने के बाद ये करनी है कि कितनी करनी है मुझे कुछ पता नहीं, तो मैं आपको प्रश्न पूछ रही हूँ। गुरु जी के नाम की माला कई शिष्य करते हैं। हाँ। स्वाभाविक है, धर्म भी है कि जब भी माला करने बैठे तो एक माला गुरु जी के नाम से, 2 माला गुरु जी के नाम से। एक भगत जी हमको मिले थे, गंगोत्री में नाम नहीं लेंगे, बोले अब तक की जितनी भी माला हैं गंगा जल हाथ में लेके कहते हैं वो सब हमारे गुरु जी को मिल जाए। बस मैं तो प्रियाकांत जी के चरणों में और आपके चरणों में ही अरे इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी माला हमको चाहिए। नहीं ऐसा कोई बात नहीं। मैं डेली प्रियाकांत जी को बोलती हूँ, मैं जो मेरी माला हो गई वो मुझे लगता नहीं कि आपको मेरे बोलने की जरूरत है। नहीं, आप ही पर्याप्त हो। चलिए, राधे राधे गुरु जी। उत्तर मिल गया? अब चाहिए नहीं उत्तर। ऐसे अजीब भगवान के भक्त होते हैं। अभी इनको पता ही नहीं माला कब करनी चाहिए। जो गुरु जी की माला का प्रश्न किया उन्होंने उत्तर मिला नहीं अभी। ऐसा मानते हैं कि गुरुदेव के नाम की माला पहले हम गुरुदेव की माला करते हैं, उसके बाद में हम फिर अपना जो नियम है उसकी नाम की माला, जो अपने स्वभाव अपने नियम की माला है वो उस समय करते हैं। तो इनके माध्यम से आप भी समझ लीजिए, पहले गुरुदेव की माला होगी, उसके बाद में हम सबके अपने जो नियम की माला है वो होगी। तो ऐसा पालन आप लोग भी करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक और बात यहाँ समझ लें, कई लोगों के मन में आ रहा होगा गुरु जी की माला में 5-7 मिनट भी चली जाती हैं हमारी, ऐसा कोई शॉर्टकट बता दें कि वो माला न करनी पड़े और बात बन जाए। कौन कौन शॉर्टकट चाहता है? हम अभी शॉर्टकट बता देते हैं। अरे आज पूछ लो, हम गुरु पूर्णिमा से पहले बता देंगे तो कल काम आ जाएगी। किस किस को चाहिए शॉर्टकट? एक भी नहीं है? क्या बात। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, अपने द्वारा किया हुआ भजन त्रिकाल संध्या आदि हम अपने हाथ में जल लेकर संकल्प करके कहते हैं कि ये सभी माला, ये सभी पुण्य, ये सभी सत्कर्म हम भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। करते हैं कि नहीं? इसका मतलब क्या है? परमात्मा को की हुई समर्पित कोई भी वस्तु वो अनंत कोट गुना होकर वापस हमको प्राप्त करती होती है। तो जब आप माला करके गुरु को समर्पण करते हो तो वो भी कई गुना होके वापस मिलती है। और जो माला करके आप प्रियाकांत जी को समर्पित कर देते हो तो वो तुम्हारे लिए 16 होती हैं, पर वो 16 नहीं होती हैं, 16 लाख क्रॉस कर जाती हैं। भगवान को कोई भी वस्तु अर्पण करने का मतलब ये नहीं कि भगवान को चाहिए।
हम भगवान को समर्पित करके अपने भजन को, अपने आप को, अपनी वस्तुओं को धन्य पुनीत पावन करना चाहते हैं। तो इसलिए भगवान को सत्कर्म भगवान को ही समर्पित कर देने चाहिए। राधे राधे बोलना पड़े।